फूलों को भी नहीं मालूम होता है कि कल सुबह वो किसी मंदिर में चढ़ेंगे या शमशान जाएंगे। इसलिए इंसान को जीवन का हर पल मुस्कुरा कर जीना चाहिए, चाहे वो दुख की घड़ी हो या सुख की। चलिए एक कहानी सुनाते हैं आज हम अमेरिका के कपुल की। उस कपुल का डाइवोर्स होना था और अदालत में पहुँचे दोनों। तो जब डाइवोर्स हुआ तो इस आदमी को एक निश्चित अमाउंट देना था अपनी वाइफ को। तो जो रकम थी काफ़ी भारी भरकम थी। जो सब रकम देने के बाद उसके पास बचते हैं केवल $70। सब कुछ तो जा चुका था, पत्नी भी जा चुकी थी, पैसा भी जा चुका था, सम्मान भी जा चुका था और बचा था उसके पास सिर्फ $70। वो बहुत छोटी सी रकम, उसमें क्या कर सकता था वो, क्या खा सकता था, क्या जी सकता था। सब लोग चले जाते हैं। अब वो सोचता है $70 लेकर के क्या करें, चलो थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, जब $70 ख़त्म हो जाएंगे तो आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। ये सोच कर के वो चलता है, कैसीनो में पहुँचता है। तो वहाँ पे कैसीनो में तो जुआ होता ही है, लोग जानते ही होंगे। जब वो कैसीनो में पहुँचता है तो देखता है वहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है। तो अपनी बारी का इंतज़ार करता है। तो वहीं देखता है टेबल पर पेपर रखा हुआ होता है। उस पेपर में एक न्यूज़ छपी होती है। उस न्यूज़ को वो पढ़ता है। न्यूज़ में लिखा रहता है कि एक माइंस यानी खदान सरकार ने खुदवाया था। उसमें ये था कि सोना निकलेगा, लेकिन काफ़ी खुदाई करने के बाद भी उसमें सोना नहीं निकलता है। तो सरकार क्या करती है, खदान की नीलामी करने चाहती है। उस नीलामी की उसमें डेट उसी समय की थी। तो वहाँ पहुँच जाता है, चलो देखते हैं नीलामी में पहुँचते हैं क्या होता है। वहाँ पर पहुँचता है तो जब सरकार अथक प्रयास करके हार चुकी थी तो वहाँ नीलामी के लिए कोई नहीं आया तो बस सिर्फ वो शख्स जिसके पास $70 थे, और $70 से वो उसके नाम खदान यानी कोयले की खदान हो जाती है। क्योंकि नीलामी में कोई आया हुआ नहीं था तो इसकी वजह से वो अपनी खदान का मालिक बन जाता है। तो वहाँ जो मजदूर काम कर रहे होते हैं तो उसको उस दिन का पैसा मिला हुआ था। अभी 3 बजे हुए थे, उनके पास 2 घंटे का समय था, 5 बजे तक के उनके पैसे पेड थे। तो मजदूरों ने कहा साहब आप इस खदान के मालिक हो गए, चलिए मैं आपको कहें तो मेरे पास 2 घंटे का समय है, पैसे तो मिले हुए हैं, कहें तो मैं आपको खुद देता हूँ, आपके आदेश हो तो। बोलता चलिए ठीक, आपके पैसे पेड हैं तो आप खुद दे लीजिए। जैसे खुदाई चालू होती है, 3 फुट खुदाई होती है, उसमें गोल्ड निकल आता है और वो आदमी उस गोल्ड माइन का मालिक बन जाता है, बहुत अमीर आदमी बन जाता है। जब अमीर आदमी बन जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप बताइए जीवन और मृत्यु के बीच में कितना फासला होता है। तो बोलता है 3 फीट, ओनली 3 फीट, क्योंकि वो गड्ढे में कूद करके वो मरने वाला था जिस गोल्ड माइन का वो मालिक बन गया। तो इस कहानी से तात्पर्य है कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए। समय कब पलट जाए कोई नहीं जानता। थैंक यू।